हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ेंगे। आइए, जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत विभव अथवा विभवांतर। ये टॉपिक हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। विद्युत विभव मतलब V इजल टू होता है W/Q0। यहाँ Q0 हम हाई स्कूल में जो पढ़े हैं वो W/Q पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर Q0 परीक्षण आवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य है, उस पर विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अगर हम यही बात अनंत से करते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक क्यू परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। यदि दो बिंदुओं की बात होती है तो विद्युत विभवांतर, यदि अनंत से बात होती है तो विद्युत विभव। ठीक है, तो इसका मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, वोल्ट, जो क्या होता है 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। आपको मैं बता दूं, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जूल पर कूलाम किसका मात्रक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबको विभव का मात्रक वोल्ट पता होता है, लेकिन विभव का ये दूसरा मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम। ये हमारा कैसा है, हमें पता है कि W माने कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q माने आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहीं से हमारा निकल गया है जूल पर कूलाम। तो आगे कभी MCQ में क्वेश्चन पूछा है कि जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, तो आप बता दें कि जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत विभव का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसके लिए हम एक प्लस आवेश ले लेते हैं, प्लस Q आवेश, जिससे स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु A लिया है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब बिंदु Q आवेश से हमने स्मॉल s दूरी पर एक बिंदु B लिया है, जिस पर हमारा प्लस Q0 आवेश, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बिंदु B पर क्या है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल ds दूरी पर, स्मॉल ds दूरी पर बिंदु C है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F रिजल्ट होगा 1/4πε0 के हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये के यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है। Q0 उनके अभी आप देख लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या जाएगा x²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बिंदु परीक्षण आवेश को B से सीधा A पर लेकर नहीं जाते हैं। पहले हम परीक्षण आवेश को कहाँ लेके जाते हैं, B से C तक, ये सूक्ष्म दूरी ds तक विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु B, परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया कार्य, क्योंकि छोटा विस्थापन हो रहा है तो छोटा ही कार्य होगा, dW लिख देंगे F/dx। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि बल जो है Q आवेश के कारण लग रहा है, तो बल की दिशा क्या होगी, इस साइड होगी, लेकिन हमारा विस्थापन क्या आ रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसके। तो यहाँ पर ds किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि F की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम यहाँ पर dW, F की वैल्यू 1/4πε0 Q0 x² माइनस के dx। अब हमें संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ही समाकलन कर देंगे, 1/4πε0 के लिखते रहेंगे
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस साइन हम आगे लिख देंगे। अब बात आई लिमिट की, तो आप अनंत से कहाँ तक लाना चाह रहे हैं, बिंदु ए तक लाना चाह रहे हैं। तो ए बिंदु ए की दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर है, तो लिमिट क्या होगी, -2r। ठीक है, जब हम इसका समाधान करेंगे तो क्यू नॉट अपॉन 4π/0 के बाहर निकल आएगा, 1/x का समाधान होगा 1/x। अब इसका जब लिमिट डाल देंगे अंदर, क्यू नॉट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और लिमिट 1/r और 1/∞ क्या था, 0 होता है, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4π/0 के क्यू नॉट अपॉन r। ये हमारा कार्य निकल के आ चुका है, और हमें पता है हमें विद्युत विभव निकालना है। तो v इज टू आपको पता ही है, W अपॉन हो क्या होता है, क्यू नॉट। यहाँ पे W की वैल्यू डाल देंगे, 1/0 के क्यू नॉट r, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, v इज आ गया 1/4π/0 के क्यू आर। आपको पता है के की वैल्यू निर्वात वायु के लिए क्या होती है, 1 होती है, तो सीधे वी इज आ गया 1/4π/0 क्यू अपॉन आर। जूल पर गुलाम भी लिख सकते हैं, बोल्ट या बोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसकी ही मात्रा के विभव की। तो ये क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हो गया। अब इसके बाद हम द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, जिसमें पहले आती है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए हमें विद्युत द्विध्रुव लेंगे, ये -q है और ये +q, इसका मध्य बिंदु O है। आपको पता ही है इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 2l होती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी l होगी, यहाँ से यहाँ तक भी l होगी। इससे इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P ले लेते हैं, जहाँ पर हमने विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अब हम क्या करेंगे, पहले +q आवेश के कारण ये सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली ही अक्षीय स्थिति की तरह होगा, +q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो V1 इज 1/4π/0 के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परावैद्युता माध्यम क्या है, K है। ठीक है, तो Q अपॉन, अब यहाँ से +q आवेश की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी टोटल कितनी, r माइनस l। ऐसे -q आवेश के कारण विद्युत विभव -q के कारण ऐसे V2 निकालेंगे, जो कि क्या होगा 1/4π/0 के Q अपॉन, अब यहाँ देखेंगे -q आवेश की दूरी कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक r है, और ये आगे फिर कितनी आ रही है हमारी, स्मॉल l, तो टोटल कितनी आएगी r + l। ठीक है, अब परिणामी विभवांतर निकालने के लिए v इजल्ट आया V1 + V2। तो यहाँ पर स्टूडेंट के मन में बात आ रही होगी, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे हम, तो हमने E इजल्ट E1 + E2 करा था। वो इसलिए करा, E2 प्लस के साथ बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, माइनस साइन लगा दिया था। तो वहाँ पर हमने माइनस साइन इसलिए दिखाया था क्योंकि वहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ती थी, मतलब एक सदिश राशि थी, और यहाँ पर ये क्या है, विभव क्या है, अदिश राशि है, इसलिए इसका बीजगणितीय हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम V1 और V2 की वैल्यू डाल देंगे, जो कि क्या है 1/4π/0 के क्यू r माइनस l प्लस, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस, क्योंकि -q आवेश के कारण है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो +1/4π/0 के -q r + l, प्लस माइनस माइनस जाएंगे, और जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन निकाल लेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे,
आर से आर कट गया है। आप सॉरी, आपने मैंने क्यू यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2QL आपको पता ही है क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो कि किसके बराबर होता है, पी के, स्मॉल पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल का मान आर की अपेक्षा में बहुत कम है, तो एल स्क्वायर का तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, तो हम उससे क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो सीधे सीधे क्या जाएगा, आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, मैंने पहले बता रखा है, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है वायु और निर्वात के लिए। ये आपका क्या आ गया, जूल पर कूलम या वोल्ट, ये आ गई आपकी अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसी हिसाब से हम निरक्षीय स्थिति करेंगे। निरक्षीय स्थिति में आप एक द्विध्रुव ले लेंगे, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु ओ, दूरी 2L है, ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। इससे स्मॉल आर दूरी पर हमने बिंदु P लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सेम ये भी यही होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सेम वही काम करना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V1 इजल टू क्या आएगा, 1/4πε0 के क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 जल जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू, सेम दूरी इसकी भी यही है, तो हमारी क्या अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। परिणामी जब जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 जोड़ देंगे, तो आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस साइन, इसके माइनस साइन के कारण आ चुका है, और डिफरेंट साइन है, आप देख लो, ये दोनों के, ये माइनस साइन इसके प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आवेश क्या है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। ये पूरा सेम है, दोनों कट जाएंगे और क्या आएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार हमने ये 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहले विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, दूसरा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मोशन मूवमेंट है, और तीसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये आप नोट डाउन भी कर लेंगे, मैं अभी आपको नोट्स भेज दूंगा। थैंक यू।